आज हम देखेंगे कक्षा 10 में 2026 में पूछे जाने वाले संस्कृत अनुवाद। पूरा चांस है कि क्लास 10th में इसी साल 2026 में इसी प्रकार के संस्कृत अनुवाद आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला अनुवाद है राम के साथ सीता बन जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पहला अनुवाद है वह है राम के साथ सीता बन जाती है। तो सबसे पहले इस अनुवाद को बनाने के लिए हम ध्यान देंगे कि यह जो अनुवाद है किस लकार में है। यह जो अनुवाद है वह लट लकार में है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले संस्कृत अनुवाद को बनाने के लिए हम लकार, वचन और विभक्ति को पहचानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि यह कौन सा लकार में है, यह जो अनुवाद है कौन सा लकार में है। तो यहाँ पे दिया है राम के साथ सीता बन जाती है, तो यह लट लकार को बताता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम संस्कृत में बनाना चालू करेंगे। तो राम के साथ सीता बन जाती है, तो राम के साथ यहाँ पे के साथ है, तो यहाँ पे के साथ है। तो राम में यहाँ पे तृतीया विभक्ति चलेगा। राम में क्या चलेगा? तृतीया विभक्ति। तो हो जाएगा रामेण, 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 स, रामेण स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रामेण, राम में तृतीया विभक्ति चला है तो हो जाएगा रामेण। राम में तृतीया विभक्ति चलाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? रामेण। और के साथ तो इसका हो जाएगा सह। अब यहाँ पे सीता, यहाँ पे लिख देंगे सीता, सीता का संस्कृत हो जाएगा सीता। यहाँ पे वन, वन यानी कि जंगल, तो यहाँ पे वन का संस्कृत हो जाएगा वनम, वनम। जाति है, अभी हमने बताया कि यह जो अनुवाद है यह लट लकार में है, यहाँ पे जाति है तो हो जाएगा गच्छति, गच्छति, गच्छति। यहाँ पे जो क्रिया जो गच्छति लगा है वह सीता का अनुसार लगा है। यहाँ पे सीता एक वचन में है, इसीलिए यहाँ पे क्रिया भी एक वचन लगेगा। तो यहाँ पे आपका पहला अनुवाद कंप्लीट हुआ। यहाँ पे राम के साथ सीता बन जाती है, इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा रामेण सह सीता वनम गच्छति। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे के साथ है तो इसीलिए राम में हमने क्या लगाया? तृतीया विभक्ति लगाया। तो राम में तृतीया विभक्ति चलेगा तो हो जाएगा रामेण। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अनुवाद है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह दूसरा अनुवाद भी लट लकार में है। तो यहाँ पे बनाएंगे, कह रहा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से यानी कि वृक्ष में पंचमी विभक्ति चलाएंगे तो हो जाएगा वृक्षात, हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात। तो हमें हलन दीजिएगा वृक्षात। पत्ते गिरते हैं, अनेकों पत्ता है तो हो जाएगा पत्राणी, पत्राणी। अनेकों पत्ता का संस्कृत हो जाता है पत्राणी। गिरते हैं तो पत्ते गिरते हैं यानी कि अनेकों पत्ते गिरते हैं, तो क्रिया यहाँ पे बहुवचन में चलाएंगे तो हो जाएगा पतंती, पतंती, पतंती। कंप्लीट। यहाँ पे तीसरा अनुवाद दिया है वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो यह भी क्या है? लट लकार में है। तीसरा जो अनुवाद है यह भी क्या है जी? लट लकार में है तो हो जाएगा वह विद्यालय जाता है। तो वह का संस्कृत हो जाएगा सह। विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम। जाता है तो हो जाएगा गच्छति, गच्छति। चलिए अगला अनुवाद, रमेश पुस्तक देता है। यह भी लट लकार में है तो हो जाएगा रमेश पुस्तक देता है, तो रमेश का संस्कृत हो जाएगा रमेशः, रमेशः। पुस्तक का पुस्तकम, पुस्तकम। देता है तो हो जाएगा ददाती, ददाती, ददाती। चलिए कंप्लीट। अगला अनुवाद है वह मुख से बोलता है, वह मुख से बोलता है, यह भी आपका लट लकार में है तो हो जाएगा स। वह का संस्कृत हो जाता है स। मुख से, ध्यान दीजिएगा, वह मुख से बोलता है। यहाँ पे दिया है मुख से, यानी कि जो मुख है उसमें तृतीया विभक्ति चलेगा तो हो जाएगा, मुख में तृतीया विभक्ति चलाएंगे तो हो जाएगा मुखेन, मुखेन, मुखेन। और बोलता है,
वदति, वदति। यहाँ पे जो क्रिया चला है, यहाँ पे वदति, वह के अनुसार चला है। चलिए, अगला अनुवाद 6 नंबर में, राम बाण से रावण को मारा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वीवीआई अनुवाद है। राम से नहीं, सॉरी, राम बाण से रावण को मारा, तो हो जाएगा यहाँ पे राम का संस्कृत हो जाएगा रामः। अच्छा, बाण से रावण को मारा, तब बाण में भी कौन सा विभक्ति चलाएंगे? तृतीया विभक्ति, तो हो जाएगा बाणेन, बाणेन, बाणेन। रावण को, तो रावण में दिया है रावण को, तो रावण में द्वितीया, तो हो जाएगा राव, रावणम। रावण में हम द्वितीया विभक्ति चलाएंगे तो हो जाएगा रावणम। मारा तो हो जाएगा अहन, 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 न में हलन। आप चाहे तो यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ पे हतवान भी दे सकते हैं, हतवान, हतवान, न में हलन। आप यहाँ पे अहन भी दे सकते हैं, नहीं तो हतवान, दोनों में से केवल एक ही दीजिएगा, ठीक है? दोनों मत लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा, केवल एक, दोनों में से। तर यहाँ पे 6ठा नंबर का जो अनुवाद है उसका संस्कृत में हो जाएगा रामः बाणेन रावणम अहन, नहीं तो हो जाएगा रामः बाणेन रावणम हतवान। बस इस दोनों में से केवल एक क्रिया को लिखना है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अहन चला है या हतवान चला है, यह राम के अनुसार चला है, ठीक है? ध्यान देना है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में, क्लास 10th के परीक्षा में यह भी अनुवाद पूछा जाता है। राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, तो हो जाएगा राजा का संस्कृत लिख देंगे राजा। ब्राह्मण को, यहाँ पे ब्राह्मण में हम चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन चलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है ब्राह्मण को, तो यहाँ पे ब्राह्मण में हम चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन चलाएंगे, तो हो जाएगा ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणेभ्यः, हो जाएगा ब्राह्मणेभ्यः। वस्त्र देता है तो हो जाएगा वस्त्रम, वस्त्रम। देता है तो हो जाएगा ददाति, ददाति, ददाति। ध्यान देना है, यहाँ पे जो ददाति हमने चलाया है वह राजा का अनुसार यहाँ पे ददाति चला हुआ है, ठीक है? यहाँ पे वस्त्र का अनुसार नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे राजा के अनुसार यहाँ पे ददाति हमने क्रिया लगाया है। चलिए, अगला अनुवाद, मृग बाघ से डरता है, तो मृग, यहाँ पे कहा कि मृग बाघ से डरता है, यह भी अनुवाद लट लकार में है, तो हो जाएगा मृग का संस्कृत हो जाएगा मृगः। अच्छा, बाघ से डरता है, यहाँ पे है बाघ से डरता है, तो यहाँ पे बाघ में तृतीया मत चला दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि बाघ से डरता है, यह जो यहाँ पे जो डरना है वह भी धातु है, ठीक है? तो आप लोग पढ़े होंगे सूत्र में, कारक प्रकरण में, कि भी धातु के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति चलता है। भी धातु के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति चलता है, ध्यान दीजिएगा। या समझने के लिए एक और तरीका है, समझिए, कह रहा कि मृग बाघ से डरता है, तो डरेगा मृग बाघ से तो अलग न होगा जी, तो अलगाव में भी हमेशा पंचमी विभक्ति चलता है। तो आप दोनों नियम से आप समझ जाएंगे, भी धातु रहेगा तो समझ जाइएगा उसमें हमेशा पंचमी चलेगा, अन्यथा अगर कोई वस्तु एक दूसरे से अलग होता है उसमें भी हम पंचमी चलाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बाघ से डरता है तो भी धातु आ गया है, किसमें? बाघ में। तब बाघ में हम पंचमी चलाएंगे तो आपका हो जाएगा व्याघ्रात, सॉरी, व्याघ्रात, 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 तो हमें हलन दे दीजिएगा। डरता है तो हो जाएगा विभेति, विभेति, विभेति। चलिए, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो विभेति चला है वह मृग के अनुसार चला है, क्योंकि मृग न डर रहा है जी, तो मृग के अनुसार चला है यहाँ पे विभेति, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन, सीता पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा लकार है। सबसे पहले हम लकार को समझेंगे। यहाँ पे दिया है सीता पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ जो अनुवाद है वह लंग लकार में चल जा रहा है। यहाँ पे जो अनुवाद है वह लंग लकार में जा रहा है, तो हो जाएगा सीता का, सीता, सीता का संस्कृत लिख दीजिएगा सीता। पुस्तक तो हो जाएगा पुस्तकम,
पुस्तक का संस्कृत हो जाएगा पुस्तकम। और यहाँ पे दिया है पढ़ी, तो लंग लकार, तो पठ धातु लंग लकार चलाइएगा, प्रथम पुरुष के एक वचन तो हो जाएगा अपठत, अपठत। यहाँ पे जो अपठत है वह लंग लकार में है और लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन यहाँ पे लगाया गया है। सीता के अनुसार तो हो जाएगा अपठत, सीता पुस्तक पढ़ित, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सीता पुस्तकम अपठत। चलिए अगला क्वेश्चन, वह घर गया, यह भी लंग लकार में जा रहा है, वह घर गया, यह भी अनुवाद लंग लकार को बता रहा है। तो वह यानी कि वह का संस्कृत हो जाएगा सह और घर का हो जाएगा गृहम, घर का हो जाएगा गृहम। गया अगच्छत, ऊपर की भांति अगच्छत, अगच्छत। चलिए अगला क्वेश्चन, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो हो जाएगा गांव के चारों ओर वृक्ष है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है चारों ओर, तो यहाँ पे गांव के चारों ओर, तो हम गांव में हम द्वितीय विभक्ति चलाएंगे, क्योंकि कारक प्रकरण में सूत्र होता है कि चारों ओर, दोनों ओर या सभी ओर अगर हो तो उस शब्द में या उस पद में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गांव के चारों ओर है, इसलिए हम गांव में द्वितीय विभक्ति चलाएंगे, तो हो जाएगा गांव में अगर हम द्वितीय विभक्ति चलाएंगे तो हो जाएगा ग्रामम, हो जाएगा ग्रामम। अब चारों ओर, तो इसका संस्कृत होता है परितः, परितः। ध्यान दीजिएगा परितः, वृक्ष है तो अनेकों वृक्ष होंगे, तो हो जाएगा वृक्षाह, अनेकों वृक्ष का संस्कृत हो जाएगा वृक्षाह। और हैं बहुत है, तो हो जाएगा शांति, यहाँ पे शांति लगाइएगा, शांति लगाना जरूरी है, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर में जो अनुवाद है वह लास्ट है, कह रहा कि राम के बिना अयोध्या सुनी है, तो राम के बिना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी कारक प्रकरण में होता है कि के बिना शब्दों के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, तो कह रहा कि राम के बिना, तो राम में तृतीया चला देंगे तो हो जाएगा रामेण, रामेण। और बिना, इसका संस्कृत हो जाएगा वीणा, वीणा। फर्क है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब है, यहाँ पे वो है, ब रहेगा तो हिंदी शब्द हो गया, यहाँ पे वो रहेगा तो संस्कृत शब्द हो गया। अयोध्या, अयोध्या का हो जाएगा अयोध्या, जस का तस, अयोध्या, अयोध्या। सुनी है, तो सुनी है, इसके दोनों का संस्कृत हो जाएगा केवल शून्या, शून्या हम दे देंगे तो सुनी है, इसका संस्कृत हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह अनुवाद बारीक से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।